हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड सेम के मतलब जो भी सिलेबस है उसके बारे में। जैसा कि आपको पता है, आज आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है और थर्ड सेम मतलब कि स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए आपका ये थर्ड सेम का वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग थर्ड सेमेस्टर के सारे ही सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें थर्ड और फोर्थ में कौन सा मिक्स होता है और कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो तो पहले मैं आपके सब्जेक्ट की बात करूंगा। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना सो दैट आपको सारी ही अपडेट्स पता चले। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आपके थर्ड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो आपका पहला जो सब्जेक्ट होता है वो आपका माइक्रोबायोलॉजी होता है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी होता है। और इसके साथ हम देखें तो आपका दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो आपका इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। ठीक है, तीसरे सब्जेक्ट की हम बात करें तो ये जो देखें तो आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, एएचएन। ठीक है, एएचएन का देखें तो दो बार आपका एग्जाम होता है। एएचएन फर्स्ट का आपका थर्ड सेमेस्टर में होता है और एएचएन सेकंड का जो है फोर्थ सेमेस्टर में होता है। ठीक है, ये दोनों का मिक्स होके आपका 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, और अगर हम देखें तो एएचएन का सिंगल ये 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब हमारा कुछ सब्जेक्ट जो है एडिशनल होता है जो कि आपके थर्ड और फोर्थ में दोनों में ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपका ये सब का जो है एग्जाम मतलब कि फोर्थ सेमेस्टर में होता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो हमारा फार्मेकोलॉजी है। ठीक है, फार्मेकोलॉजी जो है वो आपके दो पार्ट्स में पढ़ाए जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड। जो थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड में आपको मतलब कि इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसके अगर फोर्थ की इस सेमेस्टर की बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर में इसका सेकंड पार्ट बढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका पैथो है। पैथो की हम अगर बात करें तो पैथोलॉजी एक मतलब कि सब्जेक्ट होता है। तो ये भी आपका दो पार्ट्स में पढ़ाया जाता है, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट जो है थर्ड सेमेस्टर में होता है और सेकंड पार्ट जो है वो आपके फोर्थ सेमेस्टर में होता है। ठीक है, अब इसमें आप देखो तो आपके ये जो सब्जेक्ट्स हैं मतलब कि फार्मा और पैथो जो है, ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो आपके एनुअल सब्जेक्ट होते हैं। मतलब कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में इनका एग्जाम होगा। पढ़ाए तो वैसे थर्ड और फोर्थ में दोनों में ही जाता है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में इन दोनों का फार्मा पैथो और जेनेटिक्स तीनों का फोर्थ सेमेस्टर में एग्जाम होता है। जो मेन आपका इसमें देखना है वो आपका इन्फेक्शन कंट्रोल और माइक्रोबायोलॉजी, और इसके साथ साथ हम देखें तो एएचएन का आपका आता है जो कि फर्स्ट पार्ट आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इसमें हम लोग एक एक करके पहले हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो माइक्रोबायोलॉजी की हम बात करें तो इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं, जिसमें हम देखें तो पहला जो यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जिसमें आपको बेसिक जो इंट्रोडक्शन है मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी का वो सब बताया जाता है। सेकेंडली हमारा जो चैप्टर है वो आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक है माइक्रोब्स का, जिसमें हम देखें तो अलग अलग जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो सब के बारे में हमें इसमें बताया जाता है। जैसे कि उनका स्ट्रक्चर और जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है माइक्रोब्स का। ठीक है, उनकी मार्फोलॉजी मतलब कि स्ट्रक्चर में वो कैसे दिखते हैं, कैसा उनका ढांचा है, ये सब के बारे में, साइज क्या है। ठीक है, फॉर्म क्या कहाँ से होते हैं, मोटिलिटी है या नहीं, कॉलोनी बनाते हैं या नहीं, ग्रोथ और न्यूट्रिशन क्या रहता है, टेम्परेचर, मॉइस्चर और ये सब के बारे में प्रॉपर तरीके से जो भी आपका कल्चर मीडिया हो गया ये सब बताया जाता है। ठीक है, थर्ड जो चैप्टर है आपका वो आपका पैथोजेनिक मतलब कि देखा जाए तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमारे पैथोजन और जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। जिसमें हमारा पहला जो है माइक्रो बायो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और इसमें देखें तो बैक्टीरिया और जो भी वायरस और इस फंगी प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा ये सब आ जाते हैं। ठीक है, फोर्थ अगर देखें तो हमारा इम्यूनिटी होता है, और इसमें अगर देखें तो माइक्रोबायोलॉजी में आपके कुल मतलब कि मिला के इसमें चार चैप्टर्स होते हैं जो कि आपको पढ़ना होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका सेकंड चैप्टर होता है, और इसके साथ साथ हम देखें तो थर्ड भी और फोर्थ भी आपका माना जाता है। ठीक है, सेकंड जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, जो कि हम लोग इसमें देखते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल की हम बात करें तो इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या क्या है, तो एक एक करके हम लोग इसके जो भी चैप्टर्स है उसको देखेंगे। पहला जो चैप्टर है वो हमारा HAI है। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जैसा कि आपने नर्सिंग फाउंडेशन में ही पढ़ा होगा, हॉस्पिटल से कैसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है, तो उसी के बारे में है ये सब। कैसे कैसे इन्फेक्शन होता है, कैसे आप बचाव करोगे, ये सब के बारे में। ठीक है, सेकंड जो चैप्टर हमारे पास है वो आइसोलेशन है, प्रिकॉशंस है, कैसे आप बचाओगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स है वो क्या होता है, और इसके साथ साथ जो भी आपके फंक्शंस हैं वो सब बताओगे। ठीक है,
थर्ड जो चैप्टर होता है हमारा हैंड हाइजीन होता है। हैंड हाइजीन में आपके हैंड वॉशिंग हो गया, अल्कोहल यूज हो गया, WHO के अकॉर्डिंग ये सब आपका माना जाता है, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर है हमारे पास वो मतलब कि डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजेशन है, जो कि आपका ये भी मतलब कि इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस पूछता है फोर्थ नंबर चैप्टर में, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास क्या है, तो इसमें जो भी आपके स्पेसिमेन कलेक्शन होते हैं, जैसे कि आपका जो भी स्पेसिमेन हम लोग कलेक्ट करते हैं, जैसे स्पूटम हो गया या फिर ब्लड हो गया, तो ये सब के बारे में इसमें पढ़ते हो। कैसे कैसे उसको लेते हो, कैसे स्टाफिंग करते हो, कैसे प्रिकॉशन करते हो, ठीक है। BMW है, बायोमेडिकल जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से बताना। लॉन्ड्री सिस्टम हो गया, ठीक है। सेवेंथ नंबर चैप्टर की बात करें तो एंटीबायोटिक स्टॉर्डशिप है, जो कि आपको एंटीबायोटिक का अगर ओवरडोजिंग हो गया या फिर अगर देखें तो कैसे बॉडी रजिस्ट करने लगता है, ये सब आप जानते हो, ठीक है। एट्थ नंबर चैप्टर की बात करें तो पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स हैं, कैसे कैसे हम लोग पेशेंट और जो भी हॉस्पिटल के अंदर वो मतलब मेंबर्स हैं उनको बचा सकते हैं किसी भी इन्फेक्शन से, ठीक है। आगे हमारे पास IPSG है, जो कि हमारा इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल है। इसमें अलग अलग जो भी रूल और रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि हमारा निडल स्ट्रिक इंजरी हो गया, ठीक है। निडल स्ट्रिक से अगर देखें तो किस तरीके से हम बचेंगे, तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चंस होते हैं इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। टेंथ नंबर है हमारे पास सेफ्टी प्रोटोकॉल है, कैसे कैसे आपके अलग अलग जो सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि 5S हो गया, लेजर रेडिएशन और फायर हो गया, हैजार्ड हो गया, फिर आपके अलग अलग इसमें कंडीशंस देखे जाते हैं। नाइन्थ नंबर एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर्स हैं, वैक्सीनेशन और जो भी हमारे प्रिकॉशंस होते हैं, और इसके साथ साथ हमारा हेल्थ केयर जो वर्कर्स इम्यूनाइजेशन है, वो सब के साथ हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे मतलब कि सब्जेक्ट था, जो कि हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल और माइक्रोबायोलॉजी को हमने देखा, ठीक है। तीसरा जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी आपका, जैसा कि मैंने बताया कि दो पार्ट्स में इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। दो पार्ट्स में पढ़ाया जाएगा, और लेकिन जो है आपका मतलब कि फोर्थ सेमेस्टर में इसका एग्जाम होगा, ठीक है। ये आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस रहेगा, जिसमें आप देखो तो जो भी आपके बेसिक्स हैं, जैसे कि आपने मतलब कि रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अगर पढ़ा होगा सही से आपके नर्सिंग फाउंडेशन में, तो उसमें आपको ये सब बहुत सारे ऐसे कॉमन मिलेंगे, जैसे ब्रांचेस हो गया, नेचर हो गया, ये सब आप इसमें बेसिक जो आपके ड्रग होती है, फार्माकोलॉजी होती है, उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। देन जो है आपके एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ते हो आप। आगे हम देखें तो हमारे जो भी GI मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड जो आपके ड्रग्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हो। एमेटिक हो गया, एंटी एमेटिक हो गया, वो सब के बारे में, ठीक है। देन आपके पास थर्ड फोर्थ चैप्टर है, जो कि आपके रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होता है, जो कि आपके जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड इसमें आप मतलब कंडीशंस को देखते हो और पढ़ते हो, ठीक है। फिफ्थ नंबर चैप्टर है, जो कि आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से है, ठीक है। इसमें जो भी ड्रग्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से या फिर ब्लड से रिलेटेड है, उस सब कंडीशन से रिलेटेड इसमें पढ़ा जाता है, और ये आपके फोर्थ सेमेस्टर में इसका एग्जाम भी होता है, ठीक है, मेन एग्जाम, ठीक है। और सिक्स नंबर अगर देखें तो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, डिसऑर्डर्स जो है उससे। इसके बाद से इंटीग्यूमेंटरी जो आपके सिस्टम है, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, जो कि स्किन और ये सब के बारे में होता है, तो उसके बारे में ये सेवन्थ नंबर। एट्थ नंबर की हम बात करें तो जो भी आपके कम्युनिकेबल डिजीज है उसके बारे में आप इसमें पढ़ते हो, जो भी आपके मतलब कि फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो सब, ठीक है। अब पैथो की हम बात करें तो पैथो में हमारा थर्ड सेमेस्टर की हम बात करें तो पैथो देखो, पैथो भी आपका दो पार्ट्स में होता है, ठीक है। पैथो पूरा अगर देखा जाए तो दो पार्ट्स में ये होता है। पहला जो पार्ट है आपका देखा जाए तो ये आपके थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन एग्जाम जो है आपका मतलब कि दूसरा जो पार्ट है आपके फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। पर जो एग्जाम है वो आपका फाइनली अगर देखें तो फोर्थ सेमेस्टर में इसका एग्जाम होता है, ठीक है। ऐसे ही फार्मा है तो फार्मा का भी आपके मतलब कि दूसरे पार्ट में ही होता है फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। इसमें आपके पहले अगर देखें तो पैथो का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें आप देखो तो बेसिक जो आपके मतलब कि इंट्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, टर्म्स क्या क्या है, सेल इंजरी हो गया, सेलुलर एडॉप्टेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी आपको मतलब कि नोट्स चाहिए, और अगर आपको कोई भी अगर मतलब कि लेक्चर चाहिए तो आप हमारे चैनल को देख सकते हो, जहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट रखा है, तो आप इससे पढ़ भी सकते हो। साथ ही में अगर देखो आप, तो ये नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए हमारे मतलब कि डिस्क्रिप्शन को आप देखोगे तो वहाँ पे मैंने व्हाट्सएप का लिंक ऐड कर रखा है, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपके बेसिक्स हैं वो आप पढ़ते हो, वुंड हीलिंग मतलब कि जो भी सेलुलर डिस्टर्बेंस हो गया ये सब, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा है हमारा वो आपका जो स्पेशल पैथो
फिजियोलॉजी होता है, तो ये आपके एएचएन के अंदर का ही होता है, जिसमें सिर्फ आप डिजीज कंडीशन के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि आपका लीवर रिलेटेड हो गया, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल, स्केलेटन, एंडोक्राइन, ये सब के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर होता है इसमें मतलब कि देखा जाए तो हिमेटोलॉजिकल टेस्ट के पढ़ते हो, जिसमें डायग्नोसिस आप देखते हो, जो भी आपके ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, ब्लड टेस्ट है, ये सब के बारे में, ठीक है। और सही से आप इसमें करते हो, ठीक है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट चैप मतलब कि सब्जेक्ट है वो आपका एएचएन फर्स्ट है, ठीक है। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग आप बोल लो, या फिर अगर देखें तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आप बोल सकते हो, ठीक है। एमएचएन बोल सकते हो, मेडिकल, सॉरी एमएचएन, एमएसएन, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। तो इसको आप अगर देखो तो आपका इसमें मतलब कि देखा जाए तो फर्स्ट दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। एएचएन का जो फुल सब्जेक्ट है वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट जो है आपका थर्ड सेमेस्टर में होता है, और सेकंड पार्ट जो है आपका फोर्थ सेमेस्टर में होता है, और दोनों में ही आपके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। आपका थर्ड सेमेस्टर का थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ा के उसका एग्जाम होगा, फोर्थ सेमेस्टर का फोर्थ में पढ़ा के उसका एग्जाम होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड लेक्चर चाहिए तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हो, प्रॉपर आपको मतलब कि एएचएन का सारे ही लेक्चर्स मिल जाएंगे, A to Z, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर का हो या थर्ड सेमेस्टर का हो, ठीक है। पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें आप बेसिक्स जो इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप देखे तो क्या क्या इसमें कैसे कैसे होता है, वुंड हीलिंग हो गया, ये इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, कैसे कैसे हम लोग सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी में प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव के बारे में, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो चैप्टर होता है वो आपके इंटरा ऑपरेटिव केयर के बारे में होता है, ठीक है। ऑपरेशन करते टाइम पे क्या क्या हमें ध्यान देना होता है, जिसमें ओटी क्लासिफिकेशन, स्टाफिंग, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, पोजीशन है, जो भी इसके डिसइंफेक्टेंट है, ओटी है, ओटी डिजाइन है, ये सब के बारे में पढ़ते हो, लीगल एस्पेक्ट है उसके बारे में, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है वो आपके देखा जाए तो कॉमन जो साइन और सिम्टम्स हैं, जो कि आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसके बारे में पढ़ते हो, जिसमें आपका फ्लूइड शॉक हो गया, पेन हो गया, तो ये सब के बारे में देखते हो, ठीक है। फोर्थ जो चैप्टर है हमारे पास वो आपका देखा जाए तो इसमें जो भी आपके बेसिक्स हैं, जैसे कि आप अगर देखो तो इसमें आपके मतलब कि देखा जाए तो जो आपके रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी डिजीज कंडीशन है उसके बारे में पढ़ते हो, और अच्छे से आप इसमें करते हो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, तो आपके जो भी डिजीज कंडीशन है वो सब इसमें आ जाते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो मतलब कि जो भी लंग्स और रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, जैसे कि आपका अपर ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव सीओपीडी हो गया, ठीक है, निमोनिया हो गया, फिर आपके लंग एब्सिस हो गया, सिस्ट हो गया, फिर आपके देखा जाए तो चेस्ट इंजरी हो गई, तो ये सब आप इसमें पढ़ते हो, ठीक है। और इसमें कैसे कैसे आपका मैनेजमेंट होता है, जैसे कि आप इसको अच्छे से देखोगे तो समझ आ जाएगा। लेक्चर्स जो है आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसका जो है आपका फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का ये होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है, तो आप जो भी आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होती हैं उसके बारे में आप पढ़ते हो, जीआई के जो भी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि आपका पेनक्रियाज से, लीवर से, ग्लैंड से, फिर आपके देखा जाए तो अल्टरनेटिव थेरेपीज इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सिक्स चैप्टर की हम बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें आपके जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में आप पढ़ते हो, अच्छे से समझते हो, ठीक है। जिसमें आप देखो तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, फिर आपके देखा जाए तो वल्वुलर जो डिसऑर्डर हो गया, कंजेनाइटल और मतलब कि एक्वायर्ड हो गया, तो ये सब आप पढ़ते हो, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, तो डिसऑर्डर ऑफ ब्लड है, ठीक है। डिसऑर्डर जो भी आपके ब्लड से रिलेटेड होता है, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, एनीमिया हो गया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, ठीक है। ये सब के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मतलब कि चैप्टर है वो 8 नंबर है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड इसमें पढ़ते हो, ठीक है। जो भी आपके मतलब कि इंडोक्राइन सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से होता है, जैसे कि आपका डायबिटीज मेलाइटस, थायराइड हो गया, आप पैराथायराइड हो गया, एड्रिनल हो गया, फिर आपके पिट्यूटरी हो गया, ठीक है। नाइन्थ नंबर की हम बात करें तो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के बारे में बात पढ़ते हो, ठीक है। जो भी आपका फार्मा है, देखो फार्मेकोलॉजी में ना आप मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। फार्मेकोलॉजी में जो ड्रग्स है उसके बारे में पढ़ते हो, और ये जो आपका एएचएन है उसके कंडीशन के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। कैसे कैसे क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या हम लोग इसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब वहीं आप पैथो की बात करो तो पैथो में आप क्या पढ़ते हो, तो पैथो में वो जो कंडीशन हुआ है, क्या क्या उसमें सेल्फ इन्वॉल्व हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, ये सब कंडीशन को देखते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टेंथ नंबर है, टेंथ नंबर में आपके मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि देखे तो इसमें जो भी मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम से रिलेटेड, जैसे कि डिसलोकेशन, फ्रैक्चर हो गया,
फिर आपके जो भी स्ट्रेन और देखा जाए तो मतलब कि कंट्यूशन एम्पुटेशन हो गया, तो ये सब पर देखते हो जो भी आपके चैप्टर्स हैं आपको टॉपिक्स इसमें दिख जाएंगे। ठीक है, जो सिलेबस है मैं एक बार आपके टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आप देखोगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। साथ ही मैं व्हाट्सएप का भी लिंक ऐड करूंगा, जहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मतलब कि मेरे जो भी प्रीमियम नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप परचेज करोगे, ठीक है, वहां से पेड नोट्स होंगी वो अवेलेबल करा दूंगा मैं, आप वहां से खरीद सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेबल होता है, कम्युनिकेबल में आपका 11th नंबर चैप्टर होता है, जो कि आपके जो भी डिजीज कंडीशन है जो कि कम्युनिकेबल तरीके से होती हैं, जैसे कि आपका ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया हो गया है, डायरियल मतलब कि डिजीज हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, टाइफॉइड हो गया, ये सब के बारे में आप देखते हो और समझते हो। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल ऐसे सब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक बार और मैं अगर रिकॉल करूं तो आपके थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है और फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है उसके बारे में अगर बात करें, तो थर्ड सेमेस्टर में आपका एएचएन फर्स्ट है, इसके बाद से माइक्रो है, माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल है। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में आपका एएचएन टू है, और इसके बाद से फार्मा टू है, पैथो टू है, और जेनेटिक्स है, और इसमें आपका फार्मा वन है, जो कि आपको इसका इसके अंदर आपको क्लासेस होगी, लेकिन मतलब कि पैथो टू है, पैथो वन है, तो ये जो सब्जेक्ट है वो आपके फोर्थ सेमेस्टर में कंबाइंड वे में एनुअल सब्जेक्ट होते हैं, तो उसका एक साथ आपके फोर्थ सेमेस्टर में एग्जाम होता है। तो आपको मेनली फोकस करना है इन सभी पे, इस पे भी आपको फोकस करना है, लेकिन ये आपका एग्जाम इसमें नहीं होता है, नेक्स्ट सेम में होता है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल ऐसे था। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इश्यू हो या फिर क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और नेक्स्ट टाइम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अभी के लिए तो इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे। नोट्स के लिए व्हाट्सएप का लिंक है, और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि आपके बहुत ज़्यादा यूज में आएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय।